जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के लिए समास का अंतिम पार्ट, लास्ट समास हिंदी व्याकरण में तत्पुरुष समास आज हम लोग देखेंगे ट्रिक के साथ। ये बेहद बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और तत्पुरुष समास को पहचानने और तत्पुरुष समास को बताने के लिए काफ़ी छात्रों एवं छात्राओं में समस्या होती है, पहचानने में बहुत समस्या होता है। तो आज से इस वीडियो के बाद तत्पुरुष समास को पहचानने में आप लोगों के मन में किसी प्रकार का शंका या भय नहीं होगा। आप सेकंडों में तत्पुरुष समास को पहचानेंगे। तो देखिए, परिभाषा से याद रखना है कि वे समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि इसमें पहला पद प्रधान नहीं होता है, ऐसे समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। पहचानेंगे कैसे? तो विभक्ति चिन्ह के द्वारा। आपको पता है कि विभक्ति 8 चिन्ह होते हैं। विभक्ति के कितने चिन्ह होंगे? 8 चिन्ह। जैसे देखेंगे कि ने, को, से, के, लिए, से, का, के, की, ए, पर, हे, अरे, ये विभक्ति चिन्ह है। इस विभक्ति चिन्ह से मतलब कि ऐसा कोई समास जिसको पढ़ने से या जिसको बोलने से आपको बीच में इस प्रकार के किसी भी चिन्ह का अगर फीलिंग होता है या इस प्रकार की किसी भी चिन्ह की ज़रूरत पड़ती है तो आपका होगा तत्पुरुष समास। दूसरा ट्रिक है दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, सबसे पहला शब्द लाठी, चोर। तो लाठी तो किसी चीज़ का मालिक है नहीं, एक निर्जीव वस्तु है तो मालिक बन नहीं सकता, प्रधान हो नहीं सकता। लेकिन चोर एक व्यक्ति हो सकता है, प्रधान बन सकता है। तो लाठी प्रधान नहीं है, एक वस्तु है। चोर ये प्रधान हो सकता है। तो लाठी चोर है तो समास विग्रह करेंगे तो लाठी क्या कह सकते हैं भैया, आप कुछ दिमाग में लगाइए। लाठी चोर को तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? लाठी को चुराने वाला। तो यहाँ देखेंगे आपको विभक्ति चिन्ह को आपको मिल रहा है, यहाँ से को। तो इस तरह से दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान है लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला। दूसरा देखेंगे जेब कतरा। तो ये जेब प्रधान तो हो नहीं सकता, जेब कोई व्यक्ति है नहीं, वस्तु है, निर्जीव चीज़ है। कतरा कतरने वाला या काटने वाला, तो ये कोई व्यक्ति हो सकता है। भाई जेब को कौन काट सकता है? तो यहाँ देखिए जेब समास विग्रह करेंगे, जेब को काटने वाला। तो ये यहाँ पर को कारक चिन्ह मिला आपको, विभक्ति चिन्ह। पाठशाला, तो पाठ के लिए शाला, यहाँ के लिए मिला आपको। तो पाठशाला, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये के लिए एक ही में है, इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और देखेंगे रेखा चित्र, रेखा के लिए चित्र। गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। तो तत्पुरुष समास में आपको क्या करना है, किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए आपको। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ऐसे कुछ शब्द जिसको आपको पढ़ने मात्र से ही उसमें कारक चिन्ह मिलने लगेंगे, विभक्ति चिन्ह आपको मिलने लगेगी, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि इस प्रकार के समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।